स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आप सब 7th स्टैंडर्ड में से 8th स्टैंडर्ड में आ गए हैं ना। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो हम आज हमारी हिंदी की शुरुआत करें। चलो हम शुरुआत करेंगे एक अच्छी कविता से, जो कविता एक प्रार्थना गीत है। तेरी है जमीन, वो भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता हम कैसे व्यक्त करते हैं, इसके बारे में हमें समझाया गया है। तो आओ देखें उसके बारे में। देखो, यहाँ पे जो कविता है उसका नाम है तेरी है ज़मीं। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है ना बच्चों? सर्व शक्तिमान और दयालु ईश्वर ही है। वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। तो आओ हम साथ में मिलकर यह कविता गाएं। चलो साथ में मिलकर गाएंगे और फिर मैं आपको यह कविता में क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। यह कविता में हे ईश्वर, यह धरती सारी तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके और हम सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। इसका मतलब है, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम किस हालत में हैं उसकी हमेशा आप खबर रखना। तू चाहे तो हमें रख से, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। इसका मतलब है, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो और तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुका के खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत को दूर हो सकती है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं। जो ईश्वर चाहे तो हम जी सकते हैं और ईश्वर चाहे तो हम अच्छे से यह जीवन हमारा गुजार सकते हैं। देखो बच्चों, जब भी कोई कविता हम सीखते हैं या पाठ सीखते हैं तो कई शब्द हमें ऐसे लगते हैं जैसे हमने पहली बार सुने हैं और उसका अर्थ भी हमें शायद नहीं मालूम होता। तो उसके लिए यहाँ पे हमें शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ। चलो, जैसे यहाँ पे बख्शीश, हमारे लिए ये शब्द नया होगा, पर बख्शिश का मतलब होता है भेंट, उपहार, क्षमा करना। ओके, उसी तरह से मालिक, तो मालिक यानी स्वामी और यह मालिक इसका मतलब है ईश्वर। फिर रहमत, रहमत यानी कृपा। आफत, तो आफत का मतलब होता है मुश्किल। कोई मुश्किल संकट में हम आ जाए तो उसे हम मुश्किल आ जाए तो उसे हम आफत भी कहते हैं। फिर
मेहरबान, यानी कि हमारे पे कोई मेहरबानी करता है तो हम उसे कहते हैं मेहरबान। उसका अर्थ होता है कृपालु और दयालु। फिर जिस्म, जिस्म यानी शरीर, और जा यानी प्राण। तो आपको समझ में आ गए ये शब्द। तो अब आगे हम हमारा अभ्यास शुरू करेंगे। चलो बच्चों, यह अभ्यास है। यह प्रार्थना हमें टैप रिकॉर्ड या मोबाइल के ज़रिए सुननी है और उसका समूह गान करना है। पर यह एक्टिविटी हम जब स्कूल में साथ में होंगे तब करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो प्रश्न है वो सिर्फ मैं आपको ओरली समझा रही हूँ। ओके, यह आपको लिखने नहीं है। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? देखो, हमें यह प्रश्न पूछा है तो इसका मतलब है कि हमें बताना है कि सर्वोपरि हमारी दृष्टि में यह सृष्टि के अंदर कौन है। मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है ना, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारे मत से सर्वोपरि ईश्वर है। उसी तरह से आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? तो कवि कहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराध को क्षमा कर दे। वह हमेशा अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पे और अपने बच्चों पे रखे। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हो और क्यों करते हो? तो हम किस समय अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं? देखो, इसमें हमारे मत अनुसार हमें प्रार्थना का समय पूछा है। तो जैसे मैं सुबह उठते ही और रात को सोने के टाइम ईश्वर को याद करती हूँ, तो उसी तरह से आप लोग भी आपके अनुकूल टाइम पे जब याद करते हो तो वह समय आपको यहाँ पे लिखना होगा। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो बच्चों, आपको सबको मालूम है कि हमारे साथ साथ अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। जैसे हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते हैं, सिख है वो गुरुद्वारे में जाते हैं, पारसी है वो अग्यारी में जाते हैं, और जो ईसाई है वो चर्च में जाते हैं। तो अलग अलग मंदिर में, मस्जिद में वो सब जगह ईश्वर एक ही है, पर धर्म के अनुसार वो अलग अलग स्थान है। चलो बच्चों, ये अभ्यास के जो प्रश्न के उत्तर थे वो मैंने आपको ओरली समझाए, ये आपको लिखने नहीं है। और अब हम स्वाध्याय की बात करें। चलो, इस कविता का यह स्वाध्याय है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो, यहाँ पे जो प्रश्न पूछे हैं वह प्रश्न आपको आपकी वर्कबुक में लिखने हैं और मैं वो उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगी, पर हम यहाँ पे ओरली देख लें। फर्स्ट प्रश्न, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं उसकी वो हमेशा खबर रखे और दुनिया ऊपर आने वाली आफतों को दूर करे। चलो, दूसरा प्रश्न है, तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो कवि कहते हैं ईश्वर से कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया से हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हम यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारे जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र बनाए रखना यह कहते हैं। चलो, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले भी सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। चलो, अब चौथा प्रश्न है, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुद से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे कवि खुद नहीं है, खुदा है। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो उसका उत्तर है, कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं।
वह सब अब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई विपत्तियों को दूर करते रहे। यह आपको 4 जो प्रश्न है वो मैं लिखकर भेज दूंगी उसका फोटो, और आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। समझ गए?